संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि यूएनसीडीएफ के कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रीति सिन्हा। प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि का कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, प्रीति सिन्हा। प्रश्न नंबर 2, भारतीय सांकेतिक भाषा ISL इंडियन सिंबॉलिक लैंग्वेज शब्दकोश 2021 सरकार द्वारा जारी किए गए शब्दकोश का कौन सा संस्करण है? सही जवाब ऑप्शन सी 3 यानी तीसरा संस्करण है भारतीय सांकेतिक भाषा का। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश 2021 जो है सरकार द्वारा जारी किए गए शब्दकोश का तीसरा संस्करण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का तीसरा संस्करण जारी किया है। कौन जारी किया है तीसरा संस्करण? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री थावरचंद गहलोत। प्रश्न नंबर 3, पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल कौन बना है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तमिलिसाई सौंदरराजन पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तेलंगाना के राज्यपाल भी हैं और पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल भी हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। प्रश्न नंबर 4 है, किस देश ने बसंत के पहले दिन को पी पहल फागुन कहा जाता है? किस देश में किस देश में बसंत के पहले दिन को पी पहल फागुन कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश में। यानी बांग्लादेश में बसंत के पहले दिन को पी पहल फागुन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को ग्रुप सेफगार्ड बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ICICI लोम्बार्ड। ICICI लोम्बार्ड जो आपका कंपनी है ICICI लोम्बार्ड, ये फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को ग्रुप सेफगार्ड बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए इस बीमा कंपनी ICICI लोम्बार्ड के साथ में साझेदारी किया है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम है ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस की पेशकश जो की है वो ICICI लोम्बार्ड के साथ मिलकर के ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किया है। प्रश्न नंबर 6, किस शहर की पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग आकस्मिक ट्रॉफी 2021 मिला है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। यानी दिल्ली शहर की पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग आकस्मिक ट्रॉफी 2021 मिला है। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7
7 है यहाँ पे। किस संगठन ने विश्व सौर बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने विश्व सौर बैंक शुरू करने की योजना बनाई है, विश्व सौर बैंक। प्रश्न नंबर 8 से पहले देख रहे हैं, आईएसए ने यानी आईएसए ने वर्ल्ड सोलर बैंक लॉन्च किया है और लॉन्च की संभावना संभवतः नवंबर 2021 में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में घोषित की जाएगी। इसका घोषणा जो होगा संभवतः नवंबर 2021 में ग्लासगो में जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होगा 2021 के नवंबर महीना में, तो उस समय वर्ल्ड सोलर बैंक लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मॉरिशस। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मॉरिशस। यानी मॉरिशस के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरिशस के बीच में व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते को मंजूरी दे दिया है। प्रश्न नंबर 9 है, पीओमो नाम का अस्थाई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, पीओमो नाम का अस्थाई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा ऑप्शन ए में है आईआईटी मद्रास के द्वारा पीओमो नाम का अस्थाई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर विकसित किया गया है। आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप पीआई बीमा इलेक्ट्रिक ने एक अस्थाई इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन लॉन्च किया है जिसे पीओमो के रूप में डब किया गया है। प्रश्न नंबर 10, अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसे मिला है या किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, थियोडोर भास्करन ने अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। एस थियोडोर भास्करन जो एक लेखक हैं, एक इतिहासकार, एक प्रकृतिवादी और एक कार्यकर्ता भी हैं। एस थियोडोर भास्करन एक लेखक भी हैं, इतिहासकार भी हैं, एक प्रकृतिवादी और कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने ही आपका अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। प्रश्न नंबर 11, पीएम नरेंद्र मोदी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल किस राज्य में शुरू किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम। यानी असम राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत किया है, जिसका उद्देश्य है देश के पूर्वी हिस्सों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना। निर्बाध मतलब बिना रोक टोक के कनेक्टिविटी प्रदान करना है महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत करके। प्रश्न नंबर 12, दूरसंचार उपकरण और नेटवर्किंग उत्पाद निर्माण के लिए सरकार द्वारा पीएलआई योजना की कितनी राशि स्वीकृति की गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12,195 करोड़ रुपया। ऑप्शन सी, 12,195 करोड़ रुपया
को स्वीकृति दिया गया है दूरसंचार उपकरण और नेटवर्किंग उत्पाद निर्माण के लिए? प्रश्न नंबर 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कावेरी बेसिन रिफाइनरी की आधारशिला रखी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में नरेंद्र मोदी ने कावेरी बेसिन रिफाइनरी की आधारशिला रखी है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय नौसेना ईरान रूसी समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हो गई है। अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हिंद महासागर। हिंद महासागर में यह अभ्यास होगा। भारतीय नौसेना है ना ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हो गई है और यह अभ्यास जो है हिंद महासागर में होगा। भारत ने ईरान और रूस को ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 के रूप में करार दिया है, जो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में किक ऑफ था। प्रश्न नंबर 14, धर्मेंद्र प्रधान ने 11वीं IEF ओपेक संगोष्ठी में ऊर्जा आउटलुक पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वस्तुतः आयोजित किया गया है। संगोष्ठी किस देश के संरक्षण में आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। सऊदी अरब के संरक्षण में यह संगोष्ठी आयोजित किया गया था। 11वीं IEF ओपेक संगोष्ठी एनर्जी आउटलुक पर सऊदी अरब के मानव संसाधन मंत्री HRH प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के संरक्षण के तहत आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 16, किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क शॉर्ट में बोला जाता है सार्क या दक्षेस हिंदी में कहा जाता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन फुल फॉर्म होता है सार्क का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसे दक्षेस भी कहा जाता है, दक्षेस और सार्क भी कहा जाता है। तो सार्क की आभासी स्वास्थ्य सचिव स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। तो किस देश ने किया है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए भारत। यानी भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की आभासी स्वास्थ्य सचिव स्तरीय बैठक की मेजबानी किया है। सही जवाब है भारत, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 17, व्हाट्सएप के तर्ज पर केंद्र द्वारा शुरू किया गया सरकारी ई स्टेट मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो व्हाट्सएप के तर्ज पर भारत सरकार के द्वारा भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ई स्टेट मैसेजिंग सिस्टम है, इसका नाम है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेत। यानी रेत नाम से व्हाट्सएप के तर्ज पर केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी ई स्टेट मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। रेत नाम का व्हाट्सएप के तर्ज पर मैसेजिंग सिस्टम शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने सैंडेस नामक एक त्वरित संदेश मंच शुरू किया है। प्रश्न नंबर 17 के बाद 18 नंबर यहाँ पे होगा प्रश्न। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कितनी राशि का योगदान दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2.51 करोड़ रुपया। 2.51 करोड़ रुपया भारतीय किसान उर्वरक सहकारी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दिया है। इफ्को वर्ल्ड की नंबर 1 सहकारी संस्था
ने अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण के लिए 2.51 करोड़ रुपया का योगदान दिया है? प्रश्न नंबर 19। ये प्रश्न नंबर 19 है। सरकार ने कितने शहरों में जल जीवन शहरी मिशन के तहत पायलट पेयजल सर्वे शुरू किया है? पायलट पेयजल सर्वे शुरू किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10। ऑप्शन बी 10, यानी सरकार ने 10 शहरों में जल जीवन मिशन शहरी के तहत पायलट पे जल सर्वे का शुरुआत किया है। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने 10 शहरों में जल जीवन मिशन शहरी JJMU के तहत पायलट पे जल सर्वे शुरू किया है। प्रश्न नंबर 20, लास्ट प्रश्न है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वृद्ध काचो उत्सव मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में, अभी तो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे वृद्ध काचो उत्सव मनाया जाता है। वृद्ध काचो उत्सव।